पाकिस्तान ने 11 भारतीय एयरफोर्स के स्टेशनों पर हवाई हमले शुरू कर दिए और यह बात भारत के हितों में तो बिल्कुल नहीं थी। ये ऑपरेशन बिल्कुल गुप्त रखा गया था। इस ऑपरेशन में रॉ की भूमिका बहुत अहम थी। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की शुरुआत 1968 में हुई थी। भारत को एक ऐसे खुफिया एजेंसी की जरूरत थी जो बाहरी खतरों से निपट सके, खासकर तब जब भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध किया और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था। इन दोनों युद्धों ने भारतीय सेना और सरकार को दिखा दिया था कि देश की खुफिया एजेंसी की क्षमता में कुछ कमियां थी, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी था। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया कि भारत को एक नई और सशक्त खुफिया एजेंसी की जरूरत है, जो देश की सुरक्षा को और मजबूत कर सके। इसी के चलते रॉ का गठन हुआ। इस एजेंसी के पहले प्रमुख बने RN काव, जो एक बेहद कुशल खुफिया अधिकारी थे। रॉ का मुख्य उद्देश्य था भारत के बाहर हो रही गतिविधियों पर नजर रखना, खासकर पड़ोसी देशों। इस एजेंसी को सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना होता था और इसके कामकाज को सार्वजनिक नहीं किया जाता था, ताकि इसके ऑपरेशंस गुप्त रह सके। रॉ का पहला बड़ा ऑपरेशन था 1971 का बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। उस समय बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पाकिस्तान की सेना ने स्थानीय लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। इसके चलते लाखों लोग भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे। भारत सरकार ने इस स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया और रॉ को इस पूरे ऑपरेशन की योजना बनाने का जिम्मा दिया गया। भारतीय सेना ने बांग्लादेश पहुंचने से पहले मुक्ति वाहिनी के गठन और पाकिस्तानी सेना से उसके संघर्ष में रॉ ने जबरदस्त मदद की थी। रॉ के ही एक अधिकारी द काउ बॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं कि 1971 में रॉ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान किस दिन भारत पर हमला करने जा रहा है। BBC से बात करते हुए 80s के दशक में रॉ के प्रमुख रहे आनंद कुमार वर्मा ने बताया कि जब रॉ को एक वायरलेस संदेश मिला जो कि कोडेड था और जिसे डिकोड करने में थोड़ी सी गलती हो गई कि पाकिस्तान 1 दिसंबर 1971 को हमला करेगा। इस सूचना को आधार मानकर एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया, लेकिन 2 दिसंबर तक भी हमला नहीं हुआ। ऐसे में उस सेना के प्रमुख रहे PC लाल ने रॉ के चीफ रामेश्वर काव से बात की और कहा कि एयरफोर्स को ऐसे ज्यादा दिनों तक हाई अलर्ट पर नहीं रखा जा सकता, जिस पर रॉ के चीफ रामेश्वर काव ने उन्हें एक दिन और रुकने की सलाह दी और अगले ही दिन यानी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने 11 भारतीय एयरफोर्स के स्टेशनों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। पर इसके लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार थी। रॉ ने न केवल बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की, बल्कि पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर भी नजर रखी। इस ऑपरेशन की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इस ऑपरेशन ने रॉ की क्षमता को साबित कर दिया और इसके बाद से यह एजेंसी लगातार भारत के हितों की रक्षा करती आ रही है। लेकिन रॉ का काम सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं है। यह एजेंसी आतंकवाद, विदेशी खुफिया गतिविधियों और देश की सुरक्षा से जुड़े तमाम मामलों में अहम भूमिका निभाती है। इसी तरह सिक्किम के भारत में विलय की कहानी भी रॉ से जुड़ती। रॉ के एक पूर्व अधिकारी अपनी किताब मिशन RNW में लिखते हैं कि सिक्किम के भारत में मिलने में भी रॉ का प्रमुख योगदान था। हुआ ये था कि उस समय सिक्किम के महाराज चोग्याल ने एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से CIA, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, का सिक्किम में दखल पड़ने लगा। और यह बात भारत के हितों में तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा था। 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद भारत के लिए खतरा बढ़ गया था, क्योंकि चीन ने तब तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और सिक्किम तिब्बत से बिल्कुल लगा हुआ है। और ऐसे में अगर चीन सिक्किम पर कब्जा कर लेता तो यह भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होती और भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। तब रॉ के प्रमुख रामेश्वर काव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिक्किम को भारत में मिलाने का आइडिया दिया था। ये ऑपरेशन बिल्कुल गुप्त रखा गया था और इस ऑपरेशन को केवल कुछ प्रमुख लोग ही अंजाम दे रहे थे, जिससे इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। चीन की सेना बॉर्डर पर आ चुकी थी, लेकिन रॉ के शानदार रणनीति की वजह से सिक्किम का भारत में विलय हुआ और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1974 में भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है।
इस ऑपरेशन में रॉ की भूमिका बहुत अहम थी। रॉ ने इस परीक्षण की योजना बनाने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि इसके बारे में दुनिया के अन्य देश, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान को समय से पहले पता न चले। यह परीक्षण भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी और रॉ ने इसे सफलतापूर्वक गोपनीय बनाए रखा। रॉ के इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि रॉ सिर्फ खुफिया एजेंसी ही नहीं, बल्कि देश की सामरिक योजनाओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1988 में मालदीव में एक तख्ता पलट की कोशिश हुई, जब उग्रवादी समूहों ने वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। मालदीव को तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी। रॉ ने तुरंत इस संकट की जानकारी हासिल की और भारतीय सेना को इसके बारे में बताया। इसके बाद भारतीय सेना ने मालदीव में हस्तक्षेप किया और तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है और यह रॉ की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह ऑपरेशन न केवल रॉ की कुशलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा में किस प्रकार अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं रॉ की हालिया गतिविधियों की। हाल के वर्षों में भारत को आतंकवाद, साइबर हमलों और चीन पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों से चुनौती मिली है। वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में तनाव बढ़ा, जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान रॉ ने चीन की गतिविधियों पर नजर रखी और सरकार को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी। इसी तरह पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की कोशिश को भी रॉ ने नाकाम कर दिया। रॉ का काम सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साइबर स्पेस में भी बेहद सक्रिय है। डिजिटल युग में साइबर जासूसी और साइबर हमलों का खतरा बढ़ गया है। रॉ ने इस क्षेत्र में भी अपनी क्षमता को साबित किया है। हालांकि रॉ एक बेहद सशक्त एजेंसी है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है बाहरी देशों की खुफिया एजेंसी से मुकाबला करना, जो भारत के खिलाफ काम करती है। चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ साथ दुनिया के अन्य बड़े देश की एजेंसियां भी भारत के खिलाफ जासूसी गतिविधियां करती हैं। रॉ को हमेशा सतर्क रहना होता है ताकि देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरा न हो। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों, साइबर अपराधियों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन रॉ ने हमेशा अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाया। रॉ की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी। यह एक ऐसी एजेंसी है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करती है, लेकिन देश की सुरक्षा में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। रॉ ने बांग्लादेश युद्ध से लेकर हाल के साइबर युद्धों तक हर मोर्चे पर अपनी क्षमता को साबित किया है। हालांकि हमें रॉ के ज्यादातर ऑपरेशंस के बारे में जानने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये गुप्त होते हैं, लेकिन ऑपरेशंस हमेशा भारत की सुरक्षा और शांति के लिए होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।